बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, इंद्रपुर। वहाँ के राजा वीर और न्यायप्रिय थे और रानी वीरवती रूप, गुण और भक्ति की मूर्ति थीं। वीरवती 7 भाइयों की इकलौती प्यारी बहन थी। भाई उसे इतना प्यार करते थे कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। शादी के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। सूरज की पहली किरण जैसे ही महल की छतों पर पड़ी, रानी ने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए, हाथों में मेहंदी सजाई और माथे पर सिंदूर लगाया। सखियाँ आईं, गीत गाए और माँ गौरी की मूर्ति के सामने दीपक जलाए गए। रानी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रण लिया, हे माँ गौरी, हे चंद्रदेव, मैं आज निर्जला व्रत रखती हूँ। न अन्न ग्रहण करूंगी, न जल पीऊंगी, जब तक चांद नहीं निकलता, अपने पति की लंबी उम्र की कामना में। दिन भर रानी ने कथा सुनी, पूजा की, सखियों से बातें की, लेकिन जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर ढलता गया, भूख और प्यास की तपिश उसके शरीर को थका देने लगी। रानी के 7 भाई दूर गांव से अपनी बहन से मिलने आए थे। उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी दीदी का चेहरा पीला पड़ गया है, होंठ सूख रहे हैं। बड़ा भाई बोला, दीदी, अब तो चांद निकलने में बहुत समय है, कुछ खा लो वरना तुम गिर पड़ोगी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, मैं ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हूँ। जब तक चांद ना निकले मैं जल भी नहीं लूंगी। छोटे भाई की आंखें नम हो गई। दीदी, अगर तुमको कुछ हो गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भाइयों ने आपस में सलाह की। बड़ा भाई बोला, चलो हम एक दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जब हवा चलेगी तो दीपक टिमटिमाएगा, दीदी को लगेगा चांद निकल आया है। 7 भाइयों ने मिलकर ऐसा ही किया। पेड़ की पत्तियों के बीच दीपक की लौ झिलमिलाने लगी और सचमुच ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। भाइयों ने खुशी से आवाज लगाई, दीदी, देखो, चांद निकल आया है। वीरवती प्रसन्न होकर उठी। उसने चलनी उठाई, माँ गौरी की मूर्ति के सामने दीपक रखा, फिर चलनी से चांद को देखा और फिर अपने पति की तस्वीर को। उसने अर्घ्य दिया और पहले घूंट में पानी पी लिया। लेकिन तभी महल के द्वार से एक सिपाही भागता हुआ आया। वो हांफते हुए बोला, महारानी, महाराज अचानक बेहोश होकर गिर पड़े हैं। उनकी सांसें चल रही हैं पर बहुत धीमी हैं। रानी का शरीर जैसे पत्थर बन गया। हाथ से लोटा गिरा और आंखों से आंसू बहने लगे। हे माँ गौरी, ये क्या हो गया? वो दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। राजा अचेत पड़े थे। रानी ने उनके चरणों में सिर रख दिया और रोने लगी। माँ, मैंने तो व्रत पूरे मन से रखा था, फिर ये विपत्ति क्यों? तभी कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। माँ पार्वती प्रकट हुईं। उनकी आंखों में करुणा थी। माँ ने कहा, वीरवती, तेरे मन में भक्ति सच्ची थी, पर तेरे भाइयों ने छल किया। जिस चांद को तूने देखा वो असली नहीं था, इसलिए तेरे व्रत का फल अधूरा रह गया और तेरे पति को ये संकट आया। परंतु तू चिंता मत कर। यदि तू अगले वर्ष पूरे नियम, श्रद्धा और सत्य से करवा चौथ का व्रत रखेगी तो तेरे पति पुनः जीवन प्राप्त करेंगे। वीरवती ने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं अपने पति की जान वापस लाने तक व्रत करती रहूंगी। जब तक प्राण है तब तक इस व्रत को नहीं छोड़ूंगी। माँ पार्वती ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। पूरा 1 वर्ष बीता। करवा चौथ फिर आया। इस बार वीरवती ने पहले से भी अधिक निष्ठा से व्रत रखा। सुबह से रात तक उसने पूजा की, कथा सुनी, माँ गौरी की आराधना की। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ, पिछली बार मैंने गलती की थी। इस बार मैं अपने पूरे मन, तन और आत्मा से आपका व्रत पूरा करूंगी। रात हुई। आसमान में तारों की झिलमिल थी। धीरे धीरे चांद बादलों के पीछे से निकला। वीरवती ने चलनी से चांद को देखा, माँ गौरी की मूर्ति को देखा, फिर अपने पति की मूर्ति के पास दीपक रखा और अर्घ्य दिया। हे माँ पार्वती, मेरे पति को दीर्घायु दें। जैसे ही उसने ये कहा, महल में हवा का झोंका चला, दीपक की लौ नाची और राजा ने आंखें खोल दीं। राजा ने कमजोर आवाज में कहा, वीरवती, तेरे प्रेम ने मुझे मृत्यु से वापस बुला लिया। रानी रोते हुए उनके गले लग गई। स्वामी, मेरे व्रत का फल मिल गया। उस दिन से करवा चौथ का व्रत हर वर्ष मनाया जाने लगा।
कहा गया, जो स्त्री सच्चे मन, विश्वास और नियम से ये व्रत रखेगी, उसके पति की आयु लंबी होगी और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहेगा। आज भी जब कार्तिक मास की चतुर्थ की रात आती है, सजी धजी स्त्रियां हाथों में दीपक लेकर छतों पर जाती हैं, चलनी से चांद को देखती हैं और अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। उस समय आसमान का हर तारा जैसे ये कहता है कि प्रेम अमर है, विश्वास अटूट है। विश्वास और सच्चे मन से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। करवा चौथ केवल भूखे रहने का व्रत नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का पर्व है। जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर भी उनके प्रेम के आगे झुक जाता है।